अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल द स्किल्स टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप 5 की। जी बिल्कुल, बूटस्ट्रैप 5 जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। ये अल्फ़ा वर्जन में है अभी, ठीक है, बट रिलीज़ हो चुकी है और ये अभी प्रोडक्शन मोड में भी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, बूटस्ट्रैप 5 जो है वो रिलीज़ हो चुकी है बट प्रोडक्शन मोड में है अभी, और अभी ये अल्फ़ा वर्जन में रिलीज़ किया गया है इसको। अभी जब तक बीटा वर्जन नहीं आ रहा था, जब तक आप जो है बूटस्ट्रैप 5 पर काम कीजिए, इसे पढ़िए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, बट इसे किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना के जो है अभी किसी भी क्लाइंट को जो है इस पर काम करके जो है इस पर प्रोजेक्ट बना के ना दीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी प्रोडक्शन मोड में है और ये अभी जो है स्टेबल नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, बट अभी सबसे पहले ये जानते हैं कि बूटस्ट्रैप एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये तो बूटस्ट्रैप 5 के बारे में मैंने बता दिया कि बूटस्ट्रैप 5 रिलीज़ हो चुकी है अल्फ़ा वर्जन में। अभी मैं इसको आपको ये भी बताऊंगा कि अभी बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप 4 में कितना जो है फ़र्क आया है। बूटस्ट्रैप 5 जो हमारे पास आई है क्या कम्प्लीटली पूरी चेंज हो गई, बूटस्ट्रैप 4 अब हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। और अभी बट उससे पहले ये जानते हैं बूटस्ट्रैप क्या है। देखें बूटस्ट्रैप एक फ्री ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए या फिर आप कह सकते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लेआउट्स बनाते हैं, उसमें नेविगेशंस, मेन्यू, फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, जितने भी आप अपने जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं और सामने आप देखते हैं GUI, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ये जो आप यूज़र इंटरफेस देखते हैं वो ज़्यादातर और आप जो है वो बूटस्ट्रैप जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर ही जो है बनते हैं, ठीक है। ये जितने भी वेबसाइट्स के लेआउट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं ये जितने भी वेबसाइट्स हैं बूटस्ट्रैप पे बनती हैं, फ्रंट एंड जितना भी इसका वेबसाइट का जितना भी फ्रंट एंड है वो बेसिकली बूटस्ट्रैप पे बनते हैं, ठीक है। और ये फुली रिस्पॉन्सिवनेस है और इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात ये है वो यही है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस है फुल। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं, देखें आप गूगल, ये जो मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, ठीक है, अब ये मेरे इस कंप्यूटर के स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से जो है इसकी जो रेजोल्यूशन है ये एडजस्ट हुई हुई है, ठीक है। ये जो मेरे पास गूगल इस वक्त ओपन है, ठीक है, यहाँ पे अपने माउस का कर्सर भी मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या है मेरे स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से जो है एडजस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसे मोबाइल के ऊपर खोलता हूँ या टैबलेट मोड पे खोलता हूँ, टैबलेट जो डिवाइस हमारे पास जो टैबलेट होता है, ठीक है, या फिर आईपॉड होता है या फिर आईपैड होता है, किसी भी डिवाइस के ऊपर जो हम गूगल खोलते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, वो जो उस डिवाइस की स्क्रीन साइज़ के हिसाब से जो एडजस्ट हो रहा है इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और जी हाँ, मोबाइल पे अगर आप खोलते हैं वेबसाइट को ऐसी या गूगल खोलते हैं तो ये जो एडजस्ट हो रही है स्क्रीन गूगल और ये जो पूरी जो आपकी वेबसाइट है या फिर ये जो गूगल सर्च इंजन जो एडजस्ट हो रहा है आपके मोबाइल पे जो खुल रहा है उस तरीके से आपकी मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से, तो इसे हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये डीपली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं या जिन्हें नहीं पता होता है रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है भाई, तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बूटस्ट्रैप जो है हमारे पास फ्रेमवर्क, ठीक है, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सभी चीज़ों का काम करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसमें मौजूद होती हैं, बट आपको CSS की कुछ क्लासेस या फिर आप कह लें बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस जो हैं वो कॉल कराते हैं और अपना आप जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये जो है ना ये CSS बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। बूटस्ट्रैप जो है वो CSS बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसे बनाया है ट्विटर कंपनी ने, ठीक है। तो ये था बूटस्ट्रैप के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू, ठीक है। अब चलते हैं बूटस्ट्रैप 5 की जानिब कि बूटस्ट्रैप 5 में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, उसका लुक कैसा है देखने में, ठीक है। और इसका जो है ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लोगो है, ठीक है, जो हम कहते हैं ना कर्ली ब्रेसेस, उस टाइप का लोगो है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5 की तरफ चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 में कितना जो है चेंजेस, कितना जो है चेंजेस आई हैं, कितनी जो है वो चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5 यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है, ठीक है, यहाँ मैं बूटस्ट्रैप 5 सर्च करता हूँ। याद रखिएगा चीज़, आप भी बूटस्ट्रैप 5 के नाम से ही सर्च कर लें, ठीक है, नहीं तो ये थर्ड वाली वेबसाइट यानी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो लिंक है mdbootstrap.com MD5 बूस्ट कर ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है बूटस्ट्रैप 5 लिखा हुआ है, ठीक, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। ये बूटस्ट्रैप 5 अल्फा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका लुक देखते हैं सबसे पहले, बहुत अच्छा लुक है। तो
एक तो एक अच्छा यूआई अट्रैक्टिव जो है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव यूआई है, और ये इसका लोगो है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट लोगो है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप अल्फा वर्जन का जो है लोगो है, ठीक है। तो बार बार अल्फा वर्जन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बीटा वर्जन आया नहीं है। जब बीटा वर्जन आ जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी भी अपडेट कर दूंगा, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी समरी के बारे में, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 अल्फा वर्जन की समरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बूटस्ट्रैप 5 में जो है jQuery को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्विच कर दिया गया है वनीला जावास्क्रिप्ट को, स्विच कर दिया गया है वनीला जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर को। अब आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर को कोई सपोर्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने जो भी यूज़ करना है अब आप आएँ और मॉडर्न ब्राउज़र यूज़ कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब मॉडर्न ब्राउज़र पे चलने वाली हैं, ठीक है। और अब जितने भी जावास्क्रिप्ट के वर्जन आ रहे हैं ES 6, 7, 8, 9, 10, अब जितने भी हर साल जो है जावास्क्रिप्ट एक वर्जन लॉन्च करता है लगभग, तो क्या है ये अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर सपोर्ट इनकी जो है बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को भाई अब आपका जो है अभी काम ख़त्म हो गया है, तो अभी आपको जो है ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इम्प्रूव हुआ है ग्रेड सिस्टम और इम्प्रूव कर दी गई है डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरीके से इम्प्रूव मॉड्यूलरिटी, इम्प्रूव कर दिए गए हैं फॉर्म्स, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव न्यू हमें फॉन्ट्स दिए गए हैं। हमें कहीं ना कहीं बूटस्ट्रैप 4 में फॉन्ट्स के अंदर मुश्किलात आती थी, बिल्कुल आती थी। CLC फंक्शन का हमें यूज़ करना पड़ता था वहाँ पर, ठीक है, रिस्पॉन्सिव करने के लिए फ़ॉन्ट को। तो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिव हमें जो है फ़ॉन्ट्स दे दी गई हैं और अच्छी अच्छी फ़ॉन्ट्स हैं, आप यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा न्यू यूटिलिटीज़ एंड हेल्पर्स ये आप देख लीजिएगा। ईजियर एंड कस्टमाइजेशन एंड थीमिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो आप कस्टमाइजेशन आसानी से कर सकते हैं और थीमिंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और लाइटर पैकेज है, ठीक है, और लाइट वेट है। बूटस्ट्रैप 5 जो है ये अल्फा वर्जन ये लाइट वेट है, ठीक है। और न्यू API आपके लिए अवेलेबल कर दी गई है, ठीक है। तो ये था समरी के बारे में कुछ, इसकी जो लेटेस्ट जो समरी थी बूटस्ट्रैप 5 अल्फा वर्जन की, तो ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी जो बूटस्ट्रैप 5 रिलीज़ हुई है वो ऑफिशियली रिलीज़ हुई है 16 जून इन 2020, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है और आप जो है ईजिली पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 में जो चीज़ें चेंज हुई हैं। देखिए बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 में कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, सिर्फ 10 to 20% चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसा कि इंपॉर्टेंट चीज़ jQuery को रिमूव कर दिया गया है, स्विच कर दिया गया है वनीला जावास्क्रिप्ट को, यानी अब आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ड्रॉप कर दिया गया है बिल्कुल ही, ठीक है। ग्रिड सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव कर दिया गया है, और फॉन्ट्स को जो है न्यू रिस्पॉन्सिव फॉन्ट्स जो है इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा गटर क्लासेस को जो है ऐड कर दिया गया है। गटर क्लासेस क्या होती हैं, ये स्पेसिंग का काम करती हैं। अगर मेरे पास ऐसे 3 कॉलम है तो इन 3 कॉलम के बीच के अंदर अगर मुझे स्पेस चाहिए तो उस स्पेस के लिए मैं जो है गटर क्लासेस का यूज़ करूँगा, और ये जो है एक्स और वाई पोजीशन में काम करती हैं, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब हम ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो वहाँ मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक और चीज़ ये कि बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमारे पास जो जम्बूट्रॉन क्लास होती थी, बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास जो जम्बूट्रॉन क्लास होती थी उससे जो है रिमूव कर दिया गया है बूटस्ट्रैप 5 में से, ठीक है। और यही जो एक मेजर चेंज आया है जो बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 में कि जम्बूट्रॉन क्लास को वो हटा दिया गया, ठीक है। तो अब मैं आपको इस पूरे सेक्शन यानी इस पूरे साइड बार के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लेआउट में। तो लेआउट में आपने ग्रिड सिस्टम पढ़ना है। ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट्स जो आप यूज़ करते हैं कॉल -MD, कॉल लार्ज यानी LG, कॉल एक्स्ट्रा लार्ज यानी XL। तो एक और ब्रेक पॉइंट्स हमें ऐड हो गया है, यानी एक और ब्रेक पॉइंट्स क्लास जो है हमें ऐड हो गई है वो हो गई है XXL, यानी कि जो एक और ब्रेक पॉइंट्स ऐड हुआ है बूटस्ट्रैप 5 में वो है एक्स्ट्रा लार्ज क्लास, ठीक है। यानी आप कहेंगे एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, जिसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका जो मेन साइज़ होता है, इसका जो XXL जो क्लास में कह रहा हूँ, जो ब्रेक पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इसका जो साइज़ है वो है 1400 px, ठीक है। स्क्रीन साइज़ जो है उसका है वो 1400 px, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स जो एक इसमें ऐड कर दिए गए हैं जो एक बहुत
अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फ्लैक्स बॉक्सेस को आप पढ़िए, फ्लैक्स बॉक्स पढ़िए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़िए, वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़िए। कंटेंट एंड स्टाइल्स में आके आपने कंटेंट एंड स्टाइल्स में आने के बाद एनिमेशंस को पढ़ना है, कलर्स को देखना है, कलर्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, फिगर्स को देखना है। ये वो सब चीज़ें हैं जो बूटस्ट्रैप 4 में भी होती थी, बट फ्लैग्स को आपने देखना है, फिगर्स को देखना है। फ्लैग्स जो है आप जो है ईज़िली अपने कंट्री का जो है फ्लैग्स लगा सकते हैं ईज़िली, उसकी क्लासेस दे दी गई हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने पाकिस्तान का लगाना है तो पी के क्लास है मेरे पास, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्लैग्स क्लासेस को भी आप देखिए, ठीक है। आइकन्स को देखिए, इमेजेस को देखिए, ठीक है, शेडोज़ देखिए, टाइपोग्राफी को देखिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए कंटेंट एंड स्टाइल्स के अंदर आके। फिर मैं इसके बाद बात करूँगा नेविगेशन की। नेविगेशन में आपने ब्रेड क्रम को पढ़ना है, फूटर देखिए, हेडर्स को देखिए, नेव बार जो हमारे पास जो नेविगेशन बार होते हैं उन्हें देखिए, पेजिनेशन जो वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें देखिए। फिल्स को देखिए, स्क्रॉल इस पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपने उन्हें देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने टैब्स को देखना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है नेविगेशंस की, आप इसे देखिए, ईज़िली आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 अल्फा वर्जन का ईज़िली आराम से पढ़िए और बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। इसके अलावा अलर्ट्स, बैजेस, बटन ग्रुप, ये वो तमाम चीज़ें जो कि बूटस्ट्रैप 4 में भी आपको कंपोनेंट्स में मिल जाते थे, ठीक है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको बूटस्ट्रैप 4 में भी मिलते थे, ठीक है। कैरोज़ल आपने देखना है अच्छे से। कार्ड्स को देखिए, कार्ड्स जो है बहुत, इसके अंदर कुछ कार्ड्स भी जो हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। कार्ड्स के जो स्टाइलिंग है, लिस्ट ग्रुप देखिए, मॉडल जो होता है, मॉडल जो हमारे पास एक पॉप ओवर होता है उसे देखिए, पॉप ओवर्स को पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेस जो हमारे पास प्रोग्रेस बाहर होते हैं उन्हें देखिए, प्रोग्रेस पढ़िए आप इजीली। स्पिनर जो हमारे पास एक प्री लोडर होता है, स्पिन हो रहा होता है एक सर्कल नुमाइक एनिमेशन टाइप में, आप स्पिनर्स को पढ़िए। टोस्ट पढ़िए, टूल टिप्स को देखिए, ठीक है, टूल टिप्स को पढ़िए, ठीक है। और इसके अलावा अब कंपोनेंट्स के बाद मैं आप बात करूँगा फॉर्म्स की, जो कि इम्प्रूव किए गए हैं फॉर्म्स को आप ओवरव्यू देखें, अच्छे से ओवरव्यू को पढ़ें, पर चेक बॉक्स पढ़िए, ठीक है, फाइल को पढ़िए, इनपुट फील्ड्स को देखिए, सिलेक्ट ऑप्शंस जो होते हैं, स्विच को देखिए, रेडियो, रेंज, वैलिडेशन, ये तमाम चीज़ें आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा आपने डेटा में आके टेबल्स को देखना है, ठीक है। तो टेबल्स भी काफ़ी सारे जो है हमारे पास इसमें अच्छे अच्छे टेबल्स हैं, आप टेबल्स को भी देखिए। मेथड्स में आने के बाद आपने जो है ये जो रिपल है, और आपने रिपल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर आपको रिपल पढ़ना है और एपीआई पढ़नी है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, रिपल में आने के बाद आपने जो है ओवरव्यू पढ़ना है रिपल के बारे में, ठीक है। रिपल बूटस्ट्रैप 5 एंड मटेरियल डिज़ाइन 2.0, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है ईजिली, ठीक है, ठीक है। रीड द एपीआई टैब टू फाइंड ऑल अवेलेबल ऑप्शंस एंड एडवांस कस्टमाइजेशन, की तमाम चीज़ें आपने ईजिली जो है नीचे आके जो है इस चीज़ को देखें, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये तमाम चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपने एपीआई को देखना है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इसके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये बेसिकली होती क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में एपीआई का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बता दी हैं। मेरे लिहाज से बूटस्ट्रैप 5 का जो ये ओवरव्यू अब कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आपको समरी बताई और आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें बताई, बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू दिया, बूटस्ट्रैप 5 की चीज़ें बताई, बूटस्ट्रैप 4 में क्या चेंजेस हुए आए हैं, क्या चीज़ चेंज हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कंटेनर जो हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 में कंटेनर क्लास और कंटेनर फ्लूइड क्लास हमारे पास होती थी, अब वो भी है हमारे पास, लेकिन उसमें और जो है ब्रेक पॉइंट्स में दे दिए गए हैं कंटेनर हमें। जैसे कि हमें ब्रेक पॉइंट्स में एक्सएक्सएल यानी एक्स्ट्रा लार्ज क्लास, या फिर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेक पॉइंट्स हमें मिला है, ठीक है, वो क्लास जो हमें मिली है। इसी तरीके से हमें कंटेनर में भी जो एक ब्रेक पॉइंट्स मिले हैं कंटेनर को यूज़ करने के लिए, यानी कंटेनर -MD, कंटेनर -LG लार्ज और कंटेनर -SM यानी स्मॉल, ठीक है। बाकी आप खुद से पढ़िए, कंटेनर्स को जब आप देखेंगे तो आपको खुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा चीज़ों का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने पूरा बूटस्ट्रैप 5 का जो आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है, ये एक समझ लें आप क्रैश कोर्स है। तो उम्मीद है करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।